डॉक्टर बालकृष्ण मिश्रा द्वारा आयोजित काल सर्प दोष एवं ग्रह शांति यज्ञ में देश विदेश से लोग हुए शामिल। पिछले 17 वर्षों से मुंबई के कुर्ला हलाव पुल स्थित शंकर मंदिर में मां सावित्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र की ओर से काल सर्प दोष एवं ग्रह शांति यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं और पूजा में शामिल हुए। इसके आयोजक प्रसिद्ध ज्योतिर्विद डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र ने बताया, इस साल विदेशों से भी लोग यहां पहुंचकर पूजा में शामिल हो रहे हैं। नहीं, मैं सबसे पहले तो श्रावण मास के नाग पंचमी पर जो शिव भक्त इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, माँ सावित्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र मुंबई के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र जी, डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्र जी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि काशी से रिसर्च करके मुंबई आए और इन पिछले 18 सालों से ये यज्ञ कर रहे हैं। मैं सभी शिव भक्तों को, यहाँ उपस्थित सारे यजमान को, पुरोहित को, उनकी पूरी टीम को ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस उद्देश्य से और जिस संकल्प के साथ इस प्रांगण में शिव भक्त आए हुए हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे, उनके जीवन में सुख और शांति ले, और जिस कल्पना और जिस उनके मन में कोई या उनके जीवन में कोई व्यवधान है जिसको दूर करने के लिए आए हैं, शिव उन पर कृपा बनाए रखें और सुख और समृद्धि और उनके जीवन में उत्साह हो, उनके जीवन में प्रसन्नता है, परिवार सुखमय रहे, यही हमारी मनोकामना है। बदलाव तो सबसे ज़्यादा यही है कि डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र जी ने यह एक नई परंपरा ही नहीं बल्कि एक नई शुरुआत कर दी महाराष्ट्र में। सभी को यह मालूम था कि अभी तक जो भी काल सर्प दोष की पूजा होती है वह नासिक के त्र्यंबकेश्वर में ही होती है, लेकिन यहाँ पर लाकर उन्होंने एक नया उदाहरण पेश किया। और क्यों नहीं करते, जो काशी से पढ़कर आया हुआ है और हमें ये विश्वास है कि वो करेंगे तो सोच और समझ कर करेंगे। और यह यहाँ मुंबई के लोगों का सौभाग्य है कि इतनी बड़ी पूजा जो मुंबई में हो रही है, इससे मुंबई, महाराष्ट्र और इस देश के लोगों का कल्याण हो। और डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र जी का यह प्रयास हम सभी के भलाई के लिए है। और बदलाव तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जैसे जैसे स्थितियाँ बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, हर भाव बदल रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म के रास्ते पर चलने का मार्ग न बदले, उसके लिए डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र जी का जो प्रयास है वह अपने आप में बहुत ही सराहनीय है और मैं उनकी भूर भूर कर प्रशंसा करता हूँ। और मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रांगण में जो भी लोग उपस्थित हैं सभी को हर तरह की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य दें। यह कई सालों से हो रहा है और बहुत अच्छा आयोजन हर साल होता है। हम लोग आते रहते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। और यह जो है काल सर्प दोष का जो यह पूजा है, यह बहुत सारे लोग करते हैं। इससे बहुत लोगों को इसकी सफलताएं मिली हुई हैं और लोग काफ़ी प्रसन्न रहते हैं। जितने भी लोग आते हैं सब इतने प्रसन्न होके जाते हैं। पंडित जी जो विद्या वारिद आचार्य बालकृष्ण पंडित जी हैं, ये बहुत ही जो है पढ़े लिखे और बहुत ही मर्मज्ञ हैं। तो इसलिए जितने लोग आते हैं इतने खुश हो जाते हैं पूजा से और बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए हम लोग को जो है इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है कि भगवान और जो पूजा पाठ का जो भी विधि विधान है वो इनसे जो है हमें प्राप्त होता है। और बहुत ही विद्वान आदमी हैं और जो हर साल लोग आते हैं इससे उनको सफलताएं मिलती हैं और बहुत खुश होकर लोग जाते हैं। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर भी कितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अच्छे अच्छे लोग आते हैं। और पूजा पाठ है इस तरह से होता है। ये एवरी ईयर जो है हर साल यह पूजा होता है। हम लोग आते हैं और सब सारे लोग खुश रहते हैं। पंडित जी के जो विधि विधान से जो भी पूजा होती है, आप देख ही रहे हैं कि कितने लोग इकट्ठे हैं
और लोग आते हैं और जाते हैं, ऐसे पूरे दिन कार्यक्रम चलते रहता है। और हर साल जो है इतने बहुत सारे लोग इकट्ठे होके और यहाँ पूजा जो नाग पंचमी का जो भी पूजा है, जो विधि विधान से देख रहे हैं कि कितने अच्छे से सब हो रहा है। और अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ और भी आए हैं पंडित जी के मतलब उसमें, तो देखिए किस तरह से पूजा हो रही है। तो हम सब लोग बहुत खुश हैं, पूरी पब्लिक खुश है, पूरा एरिया हर जगह जगह इसकी खुशी जो है प्रसन्नता जो है बांटी जाती है। तो हमारा ये अनुरोध है कि पंडित जी हर साल इस तरह से कार्यक्रम चलते रहे और हम लोग जो है मतलब पहुंचते रहें। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब हम ज्योतिष की जानकारी रखते हैं और ज्योतिष पर ज़्यादा भरोसा भी करते हैं, क्योंकि ज्योतिष जीवन में सही मार्ग दिखाता है और ज्योतिषी कर्म व्याधि से मुक्ति दिलाता है। आपने 18वें वर्ष का नाम लिया ना, तो 18वें वर्ष को अगर हम न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं तो 8 और 1 9, 9 की गिनती आई। ग्रह कितने होते हैं? 9 होते हैं। हम आप परेशान कितने ग्रहों से होते हैं? 9 ग्रहों में ही किसी न किसी ग्रहों के द्वारा परेशानियां हमको आपको प्राप्त होती हैं। आज ऐसा संयोग मिला है कि 500 वर्ष बाद ये संयोग आया है। सस नामक योग लेकर के आया है। अब सस नामक योग का बहुत व्यापक विस्तार से व्याख्या उसकी होती है, लेकिन सस नामक योग न्यायाधीश शनि के द्वारा बनता है हमारे आपकी कुंडली में। तो शनि के माध्यम से ही सस नामक योग भी बना है। और शुक्रवार का दिन है, शुक्र और शनि का मित्रता बहुत बढ़िया रहता है। उस मित्रता में हम आप कोई भी कार्य करते हैं निश्चित 110% बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर पूजा में बैठा जी, विदेश से भी आए हैं। विदेश से तो विदेश में महिला जो आई है उनका नाम है बिमला बरई। इनके भाई हैं वहाँ विदेश में और उनके निमित्त ये पूजा करने के लिए आई है। गत वर्ष भी ये पूजा करने के लिए आए थे और उसको इतना आमूल चूक परिवर्तन हुआ कि गुरु हमसे फोन किया, हम बीच में उनसे बात नहीं किए थे। हम सोचे कि बात करेंगे तो सोचेंगे कि इनके पास जजमान की कमी है। उन्होंने अपने बहन से बात किया और बहन से बात करके मुझसे बात किया कि गुरुजी इस वर्ष मुझको क्यों आपने वो किया। हम कहे भैया आप फ़ोन कर रहे हो तो हम बता रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर के पास जा कर के दवा लेने पर पहले खुराक से बेनिफिट मिल जाता है और डॉक्टर कहेगा कि सीट खाली है आप भी आ जाओ, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो अभी बिमला बरई का भी आप बाइट ले लीजिएगा, उनसे प्रतिक्रिया पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हमारे इस मरोल से दुबे जी भी आए हैं, पांडे जी भी आए हैं। दुबे जी तो इस वर्ष पहली बार आए हैं। हम तो ये चाहेंगे कि दुबे जी से भी प्रतिक्रिया आपने ले लीजिए कि दुबे जी क्या कहते हैं इस कार्यक्रम को देख करके। सभी आगंतुकों को हम अपने संस्था के माध्यम से शुभकामनाएं देते हैं और सबके मनोकामना की पूर्ति के लिए शुभाशीष भी देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के आशीर्वाद में बहुत कुछ छिपा होता है। ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही द्वारिकाधीश द्वारिका के राजा बने। उसको विस्तार से ज़्यादा नहीं कहेंगे। सभी को शुभकामनाएं, सभी को धन्यवाद। और हम मीडिया वालों को भी बहुत शुभकामनाएं देंगे कि विदेशों तक ये हमारे इस कार्यक्रम को पहुंचा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। और बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, धन्यवाद। तो मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतना अच्छा कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए। यहाँ पर हम सबकी सहभागिता और पंडित जी का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमें यहाँ आकर आनंद और शांति की अनुभूति हो रही है। पंडित जी ने यहाँ पर गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया है और जैसा कि आपने बताया कि इन्होंने नासिक को
मुंबई में लाने का भागीरथ प्रयत्न किया है। इसके लिए लाख लाख इनका साधुवाद और इनको धन्यवाद एवं आप सबको धन्यवाद कि है ये कार्यक्रम में आप शिरकत कर रहे हैं और इसको दुनिया को दिखाएं कि इस तरह की धार्मिक आस्था और धर्म का जिसमें धर्म की बढ़ोतरी हो, ऐसा ही करते रहे। यही भगवान से प्रार्थना और आप लोगों से प्रार्थना है। धन्यवाद। में का दिन है, शिव के भक्ति में लीन होकर के सभी मैं आयोजकों को और विशेष करके जो यजमान लोग बैठे हैं इन सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इसका। और इस कार्यक्रम को देख करके मन प्रफुल्लित हुआ है और इससे ज़्यादा गुंजाइश जी। वैसे तो ये कार्यक्रम हर साल करते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा मौका आया कि पंडित जी ने मुझे निमंत्रण भेजा और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और एक भाव विवलता के चलते या कुछ मतलब एक आकर्षण कि भाई जाके देखूं वहाँ पे कैसा क्या हो रहा है, बस इसीलिए मैं मतलब एक भगवान शंकर का और जो मतलब काल सर्प योग का जो भी चीज़ें चल रही हैं इसी को देखने के लिए मैं आ गया कि मैं भी जाके वहाँ पे मैं भी बनूँ। इसी के मद्देनजर मैं आया और अब देखकर यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है कि काफ़ी लोग इकट्ठा हैं और हमारी जो नवयुवक हैं इस पर यकीन करते हैं और भोलेनाथ की सब पर कृपा रहे, यही मेरी कामना है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।